हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं एस फॉर शम्सी यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो हम फिर एक बार से लाए हैं एसी रिमोट के ऊपर। और आज का जो रिमोट है वो हमारा है एलजी एयर कंडीशनर का। और वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मेरे हाथ में इस वक्त एक एलजी रिमोट है, एलजी एयर कंडीशनिंग का। और इस रिमोट में जो जितने भी फंक्शंस हैं, इसके मैनुअल्स हैं, वो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से काम करते हैं। क्योंकि एलजी एयर कंडीशनर जो है, इसके मुख्तलिफ़ किस्म के रिमोट होते हैं। नॉर्मली ये मल्टी यूनिट्स और सिंगल स्प्लिट यूनिट्स के अंदर ऑपरेट किए जाते हैं। तो इसके अंदर कुछ नए फंक्शंस भी आए हैं और कुछ दूसरे रिमोट्स के अंदर कुछ ऐसे फंक्शन जो होते हैं कि जो हर एलजी के एसी के ऊपर नहीं चल सकते। और ये कॉमन एसी है, इसके लिए हम इसी रिमोट को यूज़ करते हैं और ये कॉमनली यूज़ हो रहा होता है। तो सिंपली आपके सामने एक रिमोट है और ये इसकी बैटरी है। तो मैं इस वक्त इस बैटरी को डालते हैं इस रिमोट में। तो हमने बैटरी इसके अंदर डाल दी है और इसको चेक करते हैं हम। तो आपके सामने ये रिमोट है और इसके अंदर, यानी कि अभी मैंने इसको ऑन नहीं किया, इसके अंदर सबसे बेहतरीन जो चीज़ मुझे लगी है, नॉर्मल रिमोट्स में आई थिंक से कम होता है, कि यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर बैटरी सेल बने हुए नज़र आ रहे हैं। और रिमोट आपको बताता रहेगा कि आपकी बैटरी की इस वक्त क्या कंडीशन है, उसकी ड्रेनेज कितनी हो चुकी है। तो सिंपली रिमोट को ऑन करते हैं। ये है जी इसका पावर का बटन। मैं सारे बटन की डिटेल के साथ ही शुरू करता हूँ कि एक एक करके नहीं बताऊँगा कि जी ये बटन कौन सा है, ये कौन सा है। तो हम स्टार्ट करते हैं पावर ऑन से। तो सबसे पहले जी हमने पावर ऑन कर दिया। तो आप यहाँ पर देखेंगे जो डिस्प्ले शो हो रहा है वो नॉर्मली 80 डिग्री सेंटीग्रेड और ऑपरेशन मोड का डिस्प्ले शो हो रहा है। तो इस वक्त ये कूलिंग मोड के ऊपर है। कूलिंग मोड का जो सिंबल जो होता है ये है, ये देख सकते हैं आप। मैं इसको अब चेंज करता हूँ यहाँ से। तो ये आप देखेंगे कि यहाँ पर मुख्तलिफ मोड चेंज होना शुरू हो गए हैं। तो ये है जी हमारा सिंपली जो कूलिंग मोड का। उसके बाद हमारा जो अगला स्टेप है, ये ए बना हुआ आ रहा है और A1 लिखा हुआ आ रहा है। इस ऑपरेटिंग पे लाते हैं तो जो सिस्टम है वो ऑटोमेटिकली चल रहा होता है। नॉर्मल आपके रूम एनवायरनमेंट और टेम्परेचर के हिसाब से वो एडजस्ट होकर के चल रहा होता है। उसके बाद हमारा जी सेकंड है, मूड को चेंज करते हैं। तो हम यहाँ पर देखेंगे ड्राई मूड आ गया। ड्राई मूड जो सिंपली मेरी बहुत सारी वीडियोस के अंदर डिटेल है, ड्राई मूड के ऊपर चल रहा होता है ऐसी। उसके बाद नॉर्मली आखिरी जो इसके अंदर मूड है वो है फ़ैन का। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर फ़ैन शो बना हुआ आ रहा है, शो हो रहा है। इसमें सिंपली फ़ैन चलेगा। तो इसके साथ ही हम सबसे टॉप वाले बटन पर जाते हैं। तो यहाँ कंफर्ट एयर का दे रहा है और आप जैसे ये देखेंगे तो यहाँ पर एक साइन आ गया है। कंफर्ट एयर इसलिए दिया है कि बाज़ औक़ात जो AC होता है स्प्लिट यूनिट, उसकी जो थ्रो होती है, एयर थ्रो होती है, वो डायरेक्टली हमारी बॉडी के ऊपर लग रही होती है और बाज़ औक़ात हमें कंफर्ट फील नहीं होता। तो सिंपली जब आप ये कंफर्ट का बटन को प्रेस करेंगे तो यहाँ आप देखेंगे कि लोअर डाउन है और यहाँ पर लोअर अप हो गया। तो यानी कि जो एयर फ्लो लूअर्स जो लगे होते हैं, स्विंग्स जो हो रहे होते हैं, वो या तो वर्टिकली ऊपर हो जाएंगे और या डाउन हो जाएंगे। तो जो एयर है वो रूम में आपके टॉप से यानी कि मूव कर रही होगी या बॉटम पे डायरेक्टली जा रही होगी, डायरेक्टली आपके बॉडी पे हिट नहीं करेगी। सेकेंडली हमारा ये जो ऑप्शन है ये लाइट का है। सिंपली इसको जब प्रेस करते हैं तो इंडोर के ऊपर जो डिस्प्ले लाइट होती है वो ऑन ऑफ होती है। उसके बाद ये फ़ैन स्पीड, नॉर्मली अगर हम इसको ऑपरेट करते हैं तो इस फ़ैन स्पीड में आप फ़ैन की मुख्तलिफ़ स्पीड्स सेट कर सकते हैं। स्लो है, मीडियम है और हाई है। इस तरीके से इसको कर सकते हैं और ये ऑटो पे भी सेट कर रहा होता है। इसके साथ ही एक बटन दिया हुआ है जेन मोड। ये KW3S है। ये बेसिकली एनर्जी सेविंग के लिए ये ऑप्शन दिया हुआ है, लेकिन ये आपके AC के ऊपर या इस रिमोट के ऊपर किसी किस्म का कोई डिस्प्ले नहीं देता। ये आप देखें तो यहाँ पर कोई डिस्प्ले नहीं आ रहा। इसको मैं दोबारा कूलिंग मोड पे ले आता हूँ तो इसको देखते हैं हम दबा करके। तो यहाँ पर कोई किसी किस्म का कोई भी ऑप्शन शो नहीं हो रहा। इवन ये कि यहाँ पर जो रिमोट चल रहा है वो लाजमी कमांड दे रहा है इंडोर को। उसके साथ ही ये जो है जी टेम्परेचर अप डाउन के बटन। नॉर्मली इसके अंदर जो ख़ास बात है, फ़ैन स्पीड के साथ इन्होंने दिया जी जेट मोड। जेट मोड सबसे बेहतरीन चीज़ है। बहुत ज़्यादा स्पीड हो जाती है AC की। तो यहाँ पर आप ये देखेंगे कि ये जेट मोड पे चला गया, यानी कि गर्मी बहुत ज़्यादा और आप चाहते हैं कि क्विकली आपका
जो रूम है वो कूल हो जाए तो जेट मोड आप यूज़ कर सकते हैं। उसके साथ ही यहाँ पर स्विंग है हॉरिजेंटल और वर्टिकल, ये नॉर्मली हर एसी में होता है। उसके साथ ही अगर आप चाहते हो कि आपके रूम में टेम्परेचर क्या चल रहा है तो आप सिंपली इस रूम टेम्परेचर के बटन को जब प्रेस करेंगे तो यहाँ पर ये रूम टेम्परेचर शो कर देगा 25 डिग्री सेंटीग्रेड का, या जो भी आपके रूम का टेम्परेचर हो रहा होगा। इस वक्त मेरे रूम का टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड है तो ये शो कर रहा है। उसके साथ ही यहाँ पर अलग से एक सेटअप दिया हुआ है, ये भी मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले जो कॉमनली एक ऑप्शन बताऊंगा कि सेंटीग्रेड टू फ़ारेनहाइट और फ़ारेनहाइट टू सेंटीग्रेड कैसे करते हैं। बाज़ रिमोट के अंदर फ़ारेनहाइट शो हो जाता है, तो सिंपली आपने ये जो स्विंग का बटन है वर्टिकली जो है ये हॉरिजेंटल स्विंग करने के लिए, और ये वर्टिकल, इसको आपने 5 सेकंड के लिए प्रेस करके रखना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे इस वक्त सेंटीग्रेड में ये टेम्परेचर शो हो रहा है तो ये फ़ारेनहाइट में हो जाएगा। तो मैं इसको प्रेस करता हूँ 5 सेकंड के लिए। ये देखें जी 5 सेकंड के बाद ये फ़ारेनहाइट पे आ गया है। अब मैं इसको चाहता हूँ कि दोबारा सेंटीग्रेड के ऊपर ले आऊँ, तो इसको दोबारा 5 सेकंड के लिए प्रेस करेंगे हम। ये इस बटन को देखिए आप स्विंग को, और यहाँ पर दिया हुआ है सेंटीग्रेड टू फ़ारेनहाइट। इसको मैं प्रेस करता हूँ 1 2 3 4 5, ये देखें 18 डिग्री सेंटीग्रेड 18 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर ये टेम्परेचर आ गया सेट करने के बाद, यानी कि 5 सेकंड के लिए इसको दबाने के रखने के बाद। उसके बाद यहाँ पर एक अलग से ऑप्शन दिया हुआ है फंक्शन है, तो ये मैं आपको इसको फंक्शन का भी बता देता हूँ और इसको किस तरीके से सेट करना होता है। सबसे पहले मैं टाइमर वगैरह का बता देता हूँ। टाइमर तो नॉर्मल है, अगर टाइमर को ऑन करना चाहते हैं तो ऑन कर लें, ऑफ़ करना चाहते हैं तो ऑफ़ कर लें, ये नॉर्मली है। और यहाँ से टाइमर को अप डाउन जो क्लॉक होती है उसको कंट्रोल किया जाता है। यहाँ से आप फंक्शंस के अंदर आप ये देखिएगा, जब मैं इसको प्रेस करूँगा तो यहाँ पर ये ट्री बना हुआ आ रहा है। तो ये ट्री क्यों बना हुआ आ रहा है? नॉर्मली जो ट्री का सिंबल होता है हमारे एसीज़ में वो होता है जी आपकी हेल्दी एयर, यानी कि जो रूम के अंदर बेहतरीन कंफर्ट और हेल्दी एयर होती है उसको ये मेंटेन करता है। तो यहाँ पर ये बना हुआ आ गया। इस फंक्शन को मैं दोबारा करता हूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे तो इसको सेट और कैंसिल यहाँ से करना पड़ता है। ये ऑफ़ कर दिया मैंने। अब हम यहाँ से दूसरे ऑप्शन पे आ गए, इसी को फंक्शन के बटन को दबाने के बाद। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर एक एसी बना हुआ आ रहा है, और यानी कि एक स्प्लिट यूनिट बना हुआ आ रहा है उसी टाइप का, और ये इसके ऊपर एक साइकिल बना हुआ आ रहा है। ये क्यों है? ये इसलिए कि इंडोर के अंदर किसी किस्म का भी कोई मॉइस्चर वगैरह जब आ जाता है तो उसको ये ख़त्म करता है, मॉइस्चर पैदा होने नहीं देता। तो सिंपली ये कुछ फंक्शन है जो मैंने आपको बताया, और वीडियो भी काफ़ी लंबी हो गई है तो मैंने जल्दी जल्दी करके ये फंक्शन आपको बताया। उसके साथ ही आखिरी जो यहाँ पर आप ये देखेंगे सुराख सा बना हुआ है, ये सिंपली इसको पिन से, किसी भी पिन से प्रेस करने से ये रिमोट पूरा रीसेट हो जाता है। तो इस रिमोट के अंदर जो दो बहुत बेहतरीन चीज़ें लगी, एक मुझे ये बैटरी के जो सेल यहाँ पर दे रहा है, बैटरी को शो कर रहा है वो, और तीसरा ये इसके अंदर जेट मोड जो है, जेट मोड के ऊपर हाई स्पीड फ़ैन जो चल रहा होता है उससे भी ज़्यादा दुगनी स्पीड पे चला जाता है, यानी डबल स्पीड पे चला जाता है, और आपके रूम में क्विकली कूलिंग हो जाती है। तो सिंपली जी आज की वीडियो LG AC रिमोट के ऊपर थी। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। थैंक यू वेरी मच।